रखे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, और जल्दी लांध गए अचरज नाही। क्या करा? सीधा सूत्र है, उन्होंने मुद्रिका को कान में टांग लेते, गले में बांध लेते, नहीं, मुख में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, और जल्दी लांध गए अचरज नाही। उसके प्रभाव से वो शीघ्र समुद्र पार हो गए। हमको भी तो संसार के पार जाना है, के गेगे उंडा उसी बीच में उतर जाना है। कर्म का कोई था तो है नहीं, और कर्म को कोई पार पा नहीं सकता। सुरसा से भगवान हनुमान जी हार गए, और तो सुरसा जस जस सुरसा बधन बढ़ावा, 7 योजन ते ही आनन की। 100 योजन हनुमान जी ने कहा यही लंबा चौड़ा होया करेंगे तो भगवान का काम कब होगा। इसलिए अति लघु रूप धरे हनुमाना। लघु नहीं, अति कर दी भगवान ने, बहुत छोटे। सुरसा के पूरे ऑफिस में घूम कर आ गए, उसके पेट में आ गए, घूम गए, सारा ऑफिस देख लिया। अब 100 योजन का मुख है ना, 400 कोस। बाहर आ गए, हाथ जोड़कर विदा मांग करके चल दिए। ये किस बात का प्रभाव था? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। अच्छा, मुद्रिका में क्या था? वो मां आगे जाकर के सीता माता देख रही है, जब पता लगा कि मुद्रिका में क्या था। राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, और हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। और यही मंत्र भगवान हनुमान जी मुख में रख लिए थे। तो 7 दिन हमको भी क्या करना है? भगवान का नाम मुख में धारण करना है। ये मुख के दोष को दूर करता है, वाणी के दोष को दूर करता है। कान से कथा सुनो तो कान के दोष समाप्त होते हैं। मुख से जब हरि का नाम स्मरण करो, हरये नमः हरये नमः, तो हमारे पाप हरण हो जाते हैं। और जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो ये काया शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए मम कर्ण रसायन, कानों में भगवान की अमृत रूपी कथा को धारण करने से वो हृदय में जमा हुआ कल्मश, जैसे हमने हिमाद्री स्नान किया, उसमें भी यही था कि हमारे शरीर काया के द्वारा कृत कर्म के द्वारा कई प्रकार के पाप बंध जाते हैं। वो प्रायश्चित स्नान से समाप्त हो जाते हैं। फिर हमने कुछ पंचगव्य का पान किया तो पंचगव्य से आत्मिक अंतःकरण के सारे पाप समाप्त होते हैं। फिर हाथों से हम दान करते हैं तो हमारी लक्ष्मी पवित्र हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहन, निरत हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। काम करते हुए भी करें। अब आप बोलो हमको काम करना है, करो ना। काम कैसे करेंगे? हम हाथ से काम करेंगे। मुख से तो कोई काम करता नहीं। मशीन कैसे चलाओगे? हाथ से चलाओगे कि मुंह से चलाते? खुरपी कैसे चलाते हो? मुख से तो नहीं चलाता कोई खुरपी। खेत में अगर गुड़ाई करें हम तो हाथ काम मुख राम है, मन से सच्ची प्रीत, तुलसी गृहस्थ के लोग की यही है उत्तम रीत। हाथों से खूब काम करो संसार का, कोई आपको विरोध नहीं है काम का, लेकिन काम के साथ अगर राम छूट जाए तो वो काम हमारा व्यर्थ हो जाए। इसलिए जीवन में धारण करो कि हमारा जो है भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हमारे अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति हो, भक्ति, फिर थोड़ी भक्ति की वृद्धि हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? राग की कमी। घर छोड़ने वाली कोई विषय नहीं है, लेकिन राग की कमी होना ही वैराग है।
हम कहीं भी बैठे और हमको काम याद ना आए, संसार याद ना आए, तो आप पक्के वैरागी हो गए साहब। और बैठ जाओ कथा में, बैठ जाओ भगवान के पास और याद तुमको घर आए। हम बैठ जाए बद्री विशाल में जाकर के, वहां से टेलीफोन करा, नाना कहीं हो रे आज? अरे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? कोई नहीं, कुछ होने ही वाला नहीं है। तो हम तीर्थ में जाएं और वहां तीर्थ में हमको घर याद आने लगे, तो राग है हमारा, वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई। हम जहां जाएं छोड़कर बैठ जाओ कि अब हम कुछ है ही नहीं, तो आप समझो पक्के वैरागी हो, बगैर कपड़े के साधु हो आप। साधना कर ले जो अपने मन को साध ले, वह साधु है। मन नहीं सधा और हम बहुत विस्तार में लगे रहे और प्रपंच में लगे रहे, तो फिर तो संसारी हो गए ना। प्रपंच है ना, संसार है। तो प्रपंच ही अगर विस्तार चल रहा है तो समझो हम सुरसा वृत्ति में हैं, और अति लघु रूप है तो हनुमत वृत्ति में है। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। जब वैराग्य आएगा न, विवेक बढ़ेगा, तो उसका लक्षण क्या होगा? विवेको वर्धते महान। आपका मन आपके हाथ में आ जाएगा और फिर आप जो है निर्णायक यानी निर्णयकारी वस्तु को आप काम में लेंगे। मुझे कितना अच्छा करना, कितना काम करना, कितना दान करना, कितना कर्म करना, कितना सत्कर्म करना, ये विवेकवान व्यक्ति के हाथ में आ जाता है। अविवेकी तो करता ही चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं है कि मुझे इतना कर लूंगा तो क्या करूंगा। विवेकी आदमी नपातुला कर्म और नपातुला धर्म करता है, वो विवेकी आदमी है। माता बहने रसोई बनाए, अब अपन इसको ऐसे बता दूं आपको। माता बहन रसोई बनाती है ना, अब नमक 2 मुट्ठी डाल दे तो बताओ कोई खाएगा आपका भोजन? नहीं खा सकता, नहीं ना कोई ना खाई लियो भूल से तो फिर कहीं होएगा। बताओ अब आप ही जानो घर में क्या होगा अगर 2 मुट्ठी नमक आपने डाल दिया भोजन में और किसी ने उसमें से पा लिया, बताओ ना क्या होगा। कलेश हो जाएगा और कुछ भी हो सकता। मुझे मालूम नहीं, अपने अपने घर में अलग अलग आइडिया के काम होते, इसलिए नपातुला काम। लवण बिना भव भीजन जैसे, भक्तिहीन सब गुणगण जैसे। भोजन बनाओ नपातुला होना चाहिए। अच्छा कपड़ा सिलाओ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फिट रहना चाहिए। नपातुला होना चाहिए कि नहीं? ढीला गाठा बनाई दो तो ओके पैसा दो टेलर के, आप ओका बाप के नहीं दो, वो रोया करे तो नहीं दो। कहीं कहीं ये कपड़ा सिया, ये भूसट है को नाम, कहीं कहीं सियो तो नहीं तो तंबू सी दियो ने। हाँ, तो जीवन में ध्यान करना कि वस्त्र भी हम बिल्कुल नपातुला पहनते हैं, भोजन हम बिल्कुल नपातुला, ना कुछ नमक होना, ना मिर्ची अधिक होना, ना वो भी। तो जीवन में कर्म भी हमारे नपे तुले होना चाहिए। कर्म में वास्तव में हमारे पास नाप नहीं है, इंच टेप नहीं है हमारे पास, इसलिए अनलिमिटेड कर्म कर रहे हैं हम, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ध्यान करना जीवन में कि कर्म भी हमारे धर्म के साथ सफिशिएंट होना चाहिए, नपे तुले कर्म होना चाहिए। इतना कर्म, इतना धर्म, इतना सत्कर्म। तो यह विवेकी मनुष्य, विवेक को वर्धते मान, जिसका विवेक जागृत हो जाता है, वो मनुष्य फिर अपने कर्म को बहुत सोच करके करता है। और सोचे हुए कर्म, विवेकी आदमी के कर्म उसके कल्याण के कारण बन जाते हैं साहब। और अच्छे कर्म के कारण ही कल्याण होता है, विकर्म और अकर्म के कारण कल्याण कभी नहीं हुआ। तो विवेको वर्धते माम माया मोह निराशास्य। माया मोह कैसे छूटे, ये से प्रश्न है श्रीमद् भागवत के आज प्रथम
प्रश्न की झड़ी लगाई है उन्होंने कि माया मोह कैसे छूटे। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणः। शरीर का कलेश कैसे दूर हो जाए, दुख कैसे छूटे, कैसे छूटेगा? सुख की तरफ जाएंगे तब तो। दुख कैसे छूटेगा? सुख की तरफ जाएंगे। सुख कहाँ निवास करता है? सुख किसी घर में निवास नहीं करता है। भले घर का नाम लिख लो आप कुछ भी, लेकिन घर में सुख निवास नहीं करता है, वह परमात्मा के चरणों में सुख निवास करता है साहब। बहुत सारे नाम सुखदेव रख लेते हैं तो वो पूरा सुखी नहीं होता है। सुखी जाए ना, सुखदेव जितना देखिया हमने नेटू सूखा ही देखिया। बताओ आप, ये भी हमारे एक अलग बात है। जितना सुखदेव देखिया नहीं भी सुखी तो नहीं, पर नेटू सूखा जरूर दिखिया। नहीं कहीं का होगा, अपने मालूम नहीं, तो एक अंदाज से एक बात बता रहे हैं आपको। तो ध्यान करना जीवन में कि सुख की तरफ जाना चाहिए। और सुख कहाँ निवास करता है? भगवान के चरणों में सुख निवास करता है, भगवान के भजन में सुख निवास करता है, दान में सुख निवास करता है। सुख कितनी जगह निवास करता है? धर्म में सुख का निवास है। आप किसी की सेवा करो, सुख प्राप्त होगा। तो ध्यान करना, माया मोह निराशा क्लेशाक्रांत उत्सोधने किम परायणः। दुख कैसे निवृत्त हो हमारा? कृष्ण प्राप्ति करम श्रेय। भगवान की प्राप्ति कैसे हो? अब जिसकी प्राप्ति करना है वो हमको पहले उसका कुछ बोना पड़ता है। मान लो हमको गेहूं चाहिए, फसल चाहिए, चना चाहिए, तो उनको पहले बोना पड़ेगा, तभी जाकर उसका अनंत गुण फल होगा। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले उस परमात्मा के हरि का स्मरण करना पड़ेगा, जब जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। तो ध्यान करना, हम वो तो कुछ और रहे और प्राप्ति भगवान की चाहते हैं। कर्म कौन सा कर रहे हैं? हम संसार में लगे हुए निरत केवल कर्म ही कर रहे हैं, उसका नाम केवल कर्म है। उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं, सत्कर्म करना पड़ेगा, उसमें भगवान की प्राप्ति संभव है। इसके बाद भगवान की प्राप्ति। मंदिर की तरफ जाए ना अपन तो इन सोपानों से होते हुए जब भगवान की मंदिर पर सीढ़ी चढ़ते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। ये 7 प्रश्न श्रीमद् भागवत के हैं और उत्तर केवल एक है। श्रीमद् भागवतम, हे ऋषियों, ये सभी प्रश्नों का उत्तर एकमात्र भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा तुमको प्रदान करती है। तुम्हारे दुख निवृत्ति, वैराग्य की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति, दुख माया मोह की निवृत्ति, ये सारे के सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत को जो भाव से श्रवण करता है, श्रद्धा से पुटपान करता है, उसको ये प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऋषियों, ये एक बार कथा हुई तो ये अमृत रूपी कथा हुई ना, तो देवताओं ने भी मन में सोचा कि हमको अमृत की तो किनको जरूरत रहती है? अमृत की जरूरत वास्तव में देवताओं को होती है। देवता ने सोचा कि सुखदेव जी महाराज कलयुग में सबको कथा रूपी अमृत प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम एक काम करते हैं कि थोड़ा अदला बदला कर लें व्यापार में। हम अमृत उनको प्रदान कर दें और वो कथा का अमृत हमको प्रदान कर दें। तो यहाँ तथा देवांजहास, देवता निराश होना पड़ा। क्यों? इसलिए निराश होना पड़ा, देवताओं को भगवान की कथा नहीं मिली। अर्थ इतना सीधा सीधा, हमको कथा के अमृत मिल रहा और देवताओं को वह प्राप्त नहीं हुआ एक बार। क्यों नहीं हुआ? भगवान देवता आदि तथा देवांजहास, उन्होंने क्या करा? व्यापार रूपी कि हम तुमको ये दे दे, तुम ये ले लो। ऐसे भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। कथा कैसे? आप मंदिर में जाओ तो वहां क्या बनना पड़ता है? भक्त।
डॉक्टर के पास गए तो वहां क्या बनना पड़ता है? मरीज। कोई थानदार चला जाए, अगर मान लो डॉक्टर के ज्ञान वो सुई लेकर आए कि मैं थानदार हूं और तू मेरे को ये सुई क्यों दिखाता है, तो बुखार उतरेगा उसका? नहीं उतर सकता है, उसको वहां मरीज बनना पड़ेगा। भले वो थानदार अपनी कुर्सी पर है। और भगवान के सन्मुख जाओ तो वहां परम वैष्णव और भक्त बनना पड़ेगा। निर्मल मन होकर के भगवान के सन्मुख जाओगे तो आपको कथा का अमृत प्राप्त होगा। कथा तो हम कभी से सुनते, पर अमृत की प्राप्ति हमको भी नहीं होती है देवताओं की तरह। क्यों? क्योंकि हम वो बन नहीं पाते जो ग्राहक बनना चाहिए। दुकान पर गए तो ग्राहक, मोटर में गए तो सवारी, और टोपली में बैठा दिया रहे नहीं जब तक उनके कहीं के बैठा ने जा भाई बहन ठीक कर दे उनके न कढ़ाई में डाले का बात कहीं के होके बनी गिन। देखो दूसरी चीज, नाम बदल गया ना उसका, फिर न्यू नहीं कहेगा कि बैठा सब्जी बन गई। बनना पड़ता है उसको। अगर असा खासा ही दरिया टोपला में तो उनका कोई नहीं खाए साहब, कौन हाथ लगाता? वो असा खासा ही दरिया बैठाओ। हम भी भगवान के सन्मुख जाते, लेकिन आज तक वास्तव में पत्थर के पत्थर धरे हैं हम, क्योंकि कुछ बने नहीं हैं। और जिस दिन बन गए ना, आनंद पूर्वक लोग उसका रसास्वादन करने लगते। तो भगवान के सन्मुख जाएं तो देवता भक्त बनकर नहीं आए, व्यापारी बनकर आए, इसलिए प्राप्त नहीं हुआ। और हर आदमी को भी भगवान की कथा इसलिए असर नहीं करती है कि वो वास्तव में अपने अहंकार का परित्याग करके नहीं जाता। गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आया और भगवान अलक्षित हो गए। इसलिए ध्यान पूर्वक उस परमात्मा के यहाँ भाव भक्ति से जाना। और तृणादपि सुनीचेषु, तिनके से भी अपने को छोटा मानना। भगवान के सामने अपने को क्या मानना? प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, नाथ तू ही है सब कुछ। उसको सब प्राप्त हो जाता है। और जो घट नम जाता है ना, उसमें कुछ भर जाता है साहब। जो नींद में ढक्कन ही नहीं खोले तो कहीं भराए हो, मैं बताओ आप बंद डब्बी हो ने भी पावनी तिरिया करे तो वो भले गंगा सागर तक पहुंची जाए, वो में एक बूंद भी गंगा जल आए ने जे को ढक्कन खुल्लो को। भगवान की कथा में आओ तो ढक्कन खुल्लो करिया करो हमेशा। जदई भरैया है राम सीता राम, जदई चावजो भीतर चली जाए ना। ने मुख बंद कर लो तो कि बंद ढक्कन में कहीं भराए साहब। इसलिए ढक्कन हमेशा खुला रखना। भगवान की कथा में आओ नहीं तो ढक्कन आटा ढीला करी ने चलना होगा। अबे माँ तो अपने भजन करना ही है। कई लोग आटा कस ले और बतावा नरा का ढक्कन कीट खैया भी खुले ही नहीं। भी भगवान की जगह जाए दो दो पाना खोले तो भी नहीं खुले, कीट खैया भी ढक्कन और कहीं कैसे खुले भी बता। वो कोशिश करेगा भगवान का भजन करूं, पर मुंडा से हो ही नहीं होगा। राम राम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। रस भर मीठी वाणी तेरी रस भर मीठी, वाणी तेरी रस भर मीठी, वाणी तेरी रस भर मीठी। रटल निरंजन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम।
वास्तव में मुख हमेशा भगवान की गुणानुवाद करना चाहिए। भगवान ने जो मुख हमको दिया ना, वो काय के लिए दिया? भोजन के लिए थोड़ा सा काम आता बस, इसके बाद तो उसका कोई काम बचता ही नहीं है। मुख का क्या काम है बताओ? केवल 2 समय भोजन करना, इतना भर काम। इसके बाद तो वो न जाने संसार की निरत बातों में लगा रहता है। इसलिए उस मुख को थोड़ी, अपने मुख को शिक्षा प्रदान करो कि हे मुख, तू कुछ ना कर, तू भगवान का भजन कर। अच्छा एक बात बताएं, सबसे गीला अंग कौन सा है हमारे शरीर में? जीवान, जिसके चारों तरफ हमेशा रस रहता है। भगवान ने उसको इतनी सुंदर, नम्र और रसवान बनाई है। लेकिन साहब, हे भगवान, भाभी 80 काटे हैं? उसका दुरुपयोग कई लोग उसमें जहर कर देते हैं साहब। ऐसी कड़वी वाणी सीख लेते हैं कि लोगों के हृदय में आघात कर देती है। मनुष्यों की जीवान में जहर नहीं है, जहर तो है लेकिन दूसरे पशुओं की, पक्षियों की, जानवरों की जीवान में है। लेकिन मनुष्य उस सुंदर और नम्र देह में भगवान ने सुंदर जीवान लगाई। और जीवान में भी बहुत नम्र, कहीं हड्डी नहीं जोड़ी। बताओ आप, हैं? 32 हड्डी के बीच में 32 दांत कड़क के बीच में भी रहती है वो। अगर इतनी नमी ने नहीं रहे तो चाव जो काटी खाए हो गए, चारी तरफ तो बैठा मूसला। इसलिए उसको इतनी सुंदर भगवान ने बनाई, केवल इसलिए कि ये मेरा भजन करती है। इसको बहुत नम्र बना देता। हाँ? जेसीबी डंपर देखिए कि नहीं देखे आप? और जेसीबी कितनी बेचारी 3-4 जगह से नमी है, और डंपर और नमे यही नहीं, या तो न्यू या तो न्यू। तो ये जीवान जो है हमारी शरीर में ध्यान करना बहुत नम्र बनाई, रसवान बनाई है। इसलिए ही बनाई, इसकी रचना भगवान ने विशेष इसलिए करी। और बता दूं आपको, जीवान पर भगवान ज्यादा विपदा भी नहीं घेरते। दांत में विपदा गिरी, दांत गायब। जीवान आज तक कोई की गायब हुई? आखिरी तक पूछो कहीं का कि बात हमारी जीवान है कि नहीं। माँ तुम्हारी जीवान चेक कर, जो माँ तुम्हारी जीवान है कि नहीं देख, जो उनका कने जाओ, समाचार लेवा जाओ ना, मुंडो ही खोली नहीं देखो माँ को। अंत तक जीवान गायब नहीं होती है, सब गायब हुआ है। कान गायब हुआ, बाका कहीं भी क्या करो समझ में आई। जो गोड़ा गायब हुआ, कमर गायब हुई, चलाई नहीं, फराई नहीं, पेट की भोजन क्षमता गायब हो गई, जठराग्नि निर्मूल हो गई, पर जीवान तो अंत तक। क्यों? बहुत बड़ा रहस्य है भगवान का उसमें। हमारे देह में जो जीवान की रचना है ना, बहुत विशिष्ट प्रकार की है। अंत तक भगवान उसको ठीक रखते हैं। किस लिए? कि ये मेरा नाम भज लेगा, मैं इसका उद्धार कर दूंगा। सारी इंद्रियां थक गई है इसका काम करते करते, लेकिन जीवान से एक बार त्वमेव याचे मम देहि जीवे, आहा समागतो दंड धरे कृतांते, उच्च स्वरस्तम वदमेव नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। अपनी जीवान को रोज कहा करो कि जीवान तू ना जाने कितने लोगों का गुणगान करती है। कभी किसी की बड़ाई करने लग जाती है, कभी किसी का दुर्गुण गाने लगती है, कभी किसी की बात में लग जाती है। तू एक काम किया कर, उच्च सरस्तम वदमेव नित्यम, बड़े भाव से तू उस हरि का गुणगान गाया कर ए जीवान। और तू बोल देगी, आहा, और तू बोल देगी ना, तो वो जमराज डंडा लेकर आया वो भी भाग जाएगा। उच्च स्वरस्तम वदमेव नित्यम समागतो दंड धरे कृतांते। दंड लेकर आया हुआ जमराज भी एक बार जो भगवान का गुणानुवाद करता है उसको दूर से त्याग कर देता है साहब। इसलिए हमारी रचना को रसमय बनाकर जपा कर हरि हर, जपा कर हरि। हमारी जीवान को रसना कहते हैं, और इस रस से श्री राम नाम पीयूषम पीव हे जीवे निरंतरम।
तूने सारे रस तो पा लिए, लेकिन हे जीवान तू भगवान के अमृत रूपी कथा का अमृत पान तू तो है, अमृत रूपी नाम का उच्चारण किया कर, क्योंकि भगवान के नाम में अमृत छुपा है, नामामृत। भगवान की कथा नामामृत है, इसमें नाम रूपी अमृत है। इसलिए बड़े भाव से भगवान की कथा में अमृत का पान ये जीवान को निरंतर शिक्षा प्रदान करो। ऐसे सुंदर वहां जो है भक्ति की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई, और आगे भक्ति को कष्ट के निवृत्ति काय से हुई? भगवान के स्मरण से, श्रीमद् भागवत के भजन से, श्रीमद् भागवत के आयोजन से। नारद जी ने कहा भक्ति मिली उन्हें, महाराज मेरे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, इनको जुवान करो। नारद जी ने कई उपदेश किया, लेकिन वो जुवान नहीं हुए। तब क्या करा उन्होंने? श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। तो मेरे भाई बहन, ज्ञान वैराग्य को जवान करने वाली ये कथा है। हमारे ज्ञान परिपक्व हो जाए, हमारा विवेक परिपक्व हो जाए, ऐसी पवित्र कथा है। और जैसे ही भगवान ने हरिद्वार के निकट ये श्रीमद् भागवत नारद जी करते हैं, त्यों ही व्यक्ति नृत्य करने लगती है और हरिगुण गान करने लगती है, और वहां नारद जी और देवता सारे लोग प्रकट होते हैं। भक्ति ने वरदान मांगा कि हे भगवान एक वरदान प्रदान करो। क्या? कि जहाँ जहाँ यत्र यत्र चतुर्वक्त, जहाँ जहाँ भगवान की भजन हो वहां आप पहुंचे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तत्र गच्छामि गोसुत वत्सला यथा, गाय का बछड़ा जैसे रामता हुआ अपनी माँ की तरफ चला जाता है और माँ रामती हुई बछड़े की तरफ आ जाती है, ऐसे जहां भगवान की कथा होगी मैं भी हुंकार मारता हुआ उधर चला जाऊंगा। ऐसी ये भगवान की पवित्र कथा है। ये भक्ति ने हमारे लिए आशीर्वाद मांगा, और तब से भगवान की कथा में भगवान आते हैं, ये भी श्रद्धा का विषय है। उनने कहा महाराज ये सबका उद्धार कर देती है। हाँ, तो फिर महाराज बताओ पापी से पापी जीव? उनने कहा पापी से पापी जीव अगर एक बार शरणापन्न हो जाए, भगवान की तरफ आ जाए। उन्होंने एक प्रेत की कथा कही, धुंधकारी की। किसकी कथा कही? धुंधकारी। धुंधकारी कौन? जिसकी संसार में लगी हुई वृत्ति है वही तो धुंधकारी है। जिसकी वृत्ति निवृत्ति नहीं हुई है, जो निवृत्त नहीं हुआ है भगवान में, मन जिसका नहीं लगता वही धुंधकारी। जो भगवान में प्रीति नहीं करता हो वो धुंधकारी। भगवान के दर्शन, भगवान के सत्कर्म, भगवान के दान, भगवान के यज्ञ में जिनका प्रेम नहीं हुआ है वो धुंधकारी वृत्ति है। उन्होंने कहा महाराज वो कथा हमको बताइए। तब उन्होंने कहा कि आत्मदेव एक ब्राह्मण थे। अब आत्मदेव थे और घर में पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। यानी कहीं कहीं गृहस्थ में कोई पत्नी ठीक होती है तो पति ठीक नहीं रहता है साहब, और कहीं पति ठीक हो तो पत्नी ठीक नहीं रहती है। यानी कहीं न कहीं अंतर चलता ही रहता है। और ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता के घर में भी यही हुआ कि वह पत्नी जो है भगवान को मानने वाली नहीं, और पति बेचारा नित्य संध्या करे, पूजन करे, अर्चना करे, सब करे, लेकिन वो मानने वाला। रोज समझाए बेचारा आत्मदेव के देवी ये शरीर कौन चला रहा है, इसमें कौन भास रहा है, इस शरीर में की सत्ता के ऊपर किसका अधिष्ठान है? अरे जो परमात्मा है वही हमारे को सुनाई भी वही उसी के प्रभाव से सुन रहे हैं, उसी के प्रभाव से देख रहे हैं, उसी के प्रभाव से बोल रहे हैं। वह चैतन्य सत्ता को थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन धुंधली विपरीत मार्गी। हमारे हृदय में भी दो प्रकार की बुद्धि होती है, सतमार्गी, कुमार्गी। विभीषण कहते हैं ना रामायण में, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सका। सुमति कुमति
धुंधली मानी नहीं। 3 उम्र के भाग बीत गए। अब देखो ये 3 उम्र के यानी तीसरा भाग चलने लगा। पहला बालावस्था का, दूसरा युवान अवस्था का, तीसरा वैराग्य का। जब उम्र के भाग बदल जाए और तीसरी उम्र में पहुंच जाओ तो मन भी बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मन वो का वही। हाँ, तो बताओ फिर शरीर में, संसार में कष्ट होगा कि नहीं? आप जवान अवस्था में मक्का खा लेते थे, मक्का खा लो, फला खा लो, ये खा लो, बुढ़ापे में खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते। मन बदलना पड़ेगा कि नहीं नहीं अब अवस्था पक गई, अब हमको ये खाना ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, अवस्था पके, ऋतु भी, प्रकृति भी वर्ष में 3 बार रंग बदल देती है। अभी फाग का महीना आया और प्रकृति भी जो है रंग बदल देगी। सुंदर फूल खिलेंगे, सुंदर हवा बहेगी, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु चली जाएगी और धीरे धीरे गर्मी का आगमन होगा। पतझड़ आ जाएगा। ज्येष्ठ महीना इतना गर्म होगा कि पत्ते सारे वृक्ष सिंगल रह जाएंगे। तप करेंगे, सबका साथ छोड़ देते हैं वृक्ष भी कि नहीं अब हट जाओ, अब केवल ज्येष्ठ में हम ही रहेंगे अकेले। और उसने तप किया तो आषाढ़ भी आएगा, वर्षा हुई, उसकी जड़ में पानी गया, वो उससे दुगने पत्ते और फल को प्राप्त हो जाएगा। यही तो प्रकृति हमको सिखाती है। अगर वृक्ष भी सोच ले, धुंधकारी धुंधली को समझाया लेकिन धुंधली के 3 अवस्था बीत गई, नहीं समझी। अब तो आत्मदेव भी थक गए, कब तक समझाए? आत्मदेव ने सोचा अब मुझे तो अपने जीवन का लाभ लेना चाहिए, इसलिए मनुष्य जीवन जो दिया ना, इसका परम लाभ क्या है? नारायण स्मरण। विपत्ति कौन सी है? भगवान नारायण विस्मरण। संपदा है नारायण स्मरण, विपदा है नारायण विस्मरण। जिस दिन हमने भगवान का भजन नहीं किया, समझ लो बड़ी भारी विपदा आ गई हमारे माथे पर। और जिस दिन हम भजन में लग गए, समझ लो बहुत बड़ी परम लाभ के भागी बन गए। संपदा नारायण स्मरण। संपदा कौन सी है? भगवान का स्मरण करना। धुंध का आत्मदेव चल दिए जंगल की ओर, लेकिन आत्मदेव को भी एक खेद था। उनको 3 उम्र के भाग बीत गए लेकिन संतान नहीं हुई। वहां जाकर के एक सरोवर में प्राण त्यागने का मन सोचने लगे। त्यों ही एक महात्मा वहां आकर आए और लागी दया को मलचित संता। महात्मा के मन में दया आ गई। नहीं नहीं, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम भगवान का भजन करने वाले हो, तुमको मरना नहीं चाहिए। महाराज नहीं, मैं इसलिए मरना चाहता हूं महाराज कि मुझे जो है ना दिग्जीवन प्रजाहीनम, घर में संतान न हो तो जीवन धिक्कार हो जाता है। इसलिए महाराज घर में बाल अवस्था ना हो, बालक ना हो तो बूढ़े आदमी का मन लगता है? बताओ। बूढ़े आदमी का मन लगाने के लिए वास्तव में उनने भगवान से तो मन लगा नहीं, फिर उनको मन आगे और लगाएगा कौन? अब उनसे बोलने वाला कोई नहीं। बूढ़ापा, जो बूढ़े होते हैं ना मनुष्य घर में, त्यों त्यों उनसे लोग बोलना कम कर देते। पर मैं कहूं कि ज्यादा बोले करो, नहीं तो भी और ज्यादा बीमार हो जाएगी। वृद्ध आदमी को 1-8 घंटा बैठ करके घर के लोगों को बात करना चाहिए, उनको ठीक रखने के लिए। और करो कुछ मत उनकी, लेकिन हाँ, क्यों रे कौन आया? हाँ वो आए। कौन गया? हाँ गए। हाँ करता रहो अपने कहीं, उनको केवल ठीक रखना है। तो आपको वृद्धावस्था में काम निवृत्त हो गए, राग निवृत्ति नहीं हुई, किसी से राग उनका जमा नहीं, भगवान में राग बना, अनुराग हुआ नहीं उनका। अनुरागी हो तभी तो बैरागी बनेगा आदमी, अनुरागी नहीं हुआ, वो रागी रहा।
अब क्या करना चाहिए? तो अवस्था जब पकती है तो संसार हमारा साथ अपने आप छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन थोड़े अनुरागी बनो, भगवान के प्रति प्रेम रहेगा तो फिर किसी की जरूरत। महात्मा लोगों को देखो ना, कोई नहीं रहे तो भी कितने मस्त रहते हैं साहब। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुराग है। इसीलिए फिर धीरे धीरे अनुराग वैराग्य में आ जाता है। और वह वैरागी फिर किसी से राग नहीं होने से एक बार छूट गया तो फिर उसका संबंध राग कहाँ हो जाता है? वो भगवान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए वो फिर भगवान के भजन में आनंद, अपना जीवन आनंदित हो जाता है उसका। आत्मदेव ने सोचा, इतने महात्मा आ गए, नहीं भैया तुम क्या कर रहे हो? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अब बताओ, शरीर भगवान ने कितना सुंदर दिया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बात बात पे बोल दे, भाई बहन तो 1 मिनट में कही दे, मरी जाऊं तो पाप कटे। ये लोग मरवा से पाप कटे हो? पाप काई से कटे? मरी जाओ तो पाप कटे। नरी तू कही दे, भाई रोटा खाई लिया पाप कटियो। ए मारी माँ, कहीं कहीं रोटा खावा से पाप कटे। कई लोग ऐसे छोटी छोटी बात पे ही कही दे, कपड़ा धो लिया पाप कटे, कपड़ा धोवा से पाप कटे। अगो खाना ही था, खाई लिया पाप कटे। नहीं नहीं, भोजन करने से, काम करने से पाप नहीं कटे। पाप कट तो काई से कटेगा? भगवान का भजन करने से पाप कटता है साहब। इसलिए जब तक आप भगवान के भजन में न लगोगे आपका पाप कट ही नहीं सकता है। तो आज खाई लिया, फिर कल खाना पड़ेगा, वो तो टेम पे ही खाना पड़ेगा। तो ध्यान करना जीवन में कि महात्मा ने समझाया कि मरो मत। बहुत सुंदर शरीर, और भगवान ने मनुष्य का जो शरीर बनाया ना, ओहो, बाकी के शरीर बनाए बात अलग, लेकिन मनुष्य का शरीर बनाया ना तो भगवान ने पहले 3D आर्ट पहले बनाया। उनने बहुत सोचा उन्होंने, और उसके बाद मनुष्य की नाक कहाँ होनी चाहिए, आंख कहाँ होना चाहिए, कान कहाँ रहना चाहिए, चाव जो नहीं लगाए भगवान ने, बहुत सोचा। और सब जगह नक्शा पास हुआ पूरा बैकुंठ में। फिर कलर पास करने गए, कलर कौन सा लगा दे। तो कल मैंने हिमाद्री में तो सुन ही लिया कौन सा कलर बताया था। कलर मैंने कल बताया था, भगवान ने कहा कि इनको गोल्डन रंग बनाओ, सबको गोल्डन बनाए हैं भगवान। सोनावर्णी काया है ना, है? तो भगवान ने कलर भी हमारे लिए पसंद किया, 4 जगह बताया। जैसे धोतीलाल 4 जगह बताए नहीं, कसी है कसी है। अब नाराज कह दे मारी माँ थारे पैर नहीं हमारे कसी, फिर थारे समझ में आई जो। पर फिर भी पैरना हमको है, पसंद दूसरे से कराते हैं हम। उनने की तुम्हारे दिखनी तुम्हारे चाहे देखा वास्ते तुम्हारे पैरी रही हूँ, तो वो देखने वाले को ठीक लगना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कलर पसंद कराया। मनुष्य बनाओ कौन से रंग का? उनने कहा कि गोल्डन के रंग का, अच्छे सुंदर सोनावर्णी काया बनाओ। तो सोनावर्णी काया बनाई भगवान ने। अब बताओ, इसके बाद अगर हम बोले कि मर जाए तो भगवान को कितना दुख होगा। हम आत्महंता बन जाएं तो भगवान ने इतना बुद्धि लगाई, इतना विवेक, इतना बहुत पूरा ठीक किया। मनुष्य को बनाने में काफी समय लगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और जिनमें मनुज अधिक मोई भाई। सारे भगवान ने उत्पन्न किया, पर सांप बिच्छू डेंडू में इतना टेम नहीं लगायो उनने। कोई के तो कान की जगह खाली काना करीन छोड़ दिया कि ध्यान दे के कहीं करे ना डेंड का के मां कर दे कानन जान दे। एक कहाँ कान की पोपड़ी लगाए, वो उतना भी नहीं लगाया भगवान। अपने तो सुंदर कान लगाया तो ये प्लेट होने लगे लगाई भगवान। अब भाई बेर हो के तो बड़ो भाई दो, हाँ एक दूसरा को देखे तो कहाँ से लही तू, कहाँ से लही तू, हाँ तो उनके लिए तो बड़ा फायदा हो गया। तो कान भगवान ने सुंदर बनाए,
आंख नाक सुंदर बनाई भगवान ने और बड़ा प्रेम से निर्माण किया मनुष्य का। प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी, प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी। प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी, प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी, प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी। भगवान ने जो मनुष्य बनाया ना, वास्तव में सृष्टि का राजा बनाया है। क्यों? आप पूछोगे क्या मैं राजा हूं, आप राजा हो, ये राजा है, सभी राजा हैं। क्यों? मूल कारण पूरी सृष्टि का उपयोग कोई नहीं करता मनुष्य के अलावा। गाय दूध दे सकती है पर चाय पी सकती क्या बेचारी? ओके एक कप नहीं मिले न अपन गिलास का गिलास डटाए ही जमा सवेर से शाम तक बना। हम हैं राजा के नहीं है। अब वो घोड़ो वो सवारी करते हैं, हम सारे आम बना दिए। अब आम हम खाते हैं, आम स्वयं अपनो एक आध केरी खाई कभी आम ने खुद ने नहीं खा सकता ना। नदियां हैं बहती है किसके लिए? वो जल स्वयं नहीं पीती, हमारे लिए। तो सृष्टि पूरी सृष्टि केवल मनुष्य के उपयोग के लिए बनाई भगवान, और फिर भी हम दीनहीन की तरह भगवान को मानते नहीं साहब। बताओ भगवान ने हमारे लिए कितना उपकार किया। प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी, सृष्टि से सुंदर सजाया। प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी, सृष्टि से सुंदर बनाया आदमी, सृष्टि से सुंदर बनाया आदमी। को देखने लगा है आदमी, प्यार से प्रभु ने बनाया आदमी, सृष्टि से सुंदर सजाया। प्यार से सुंदर
सृष्टि से सुंदर बनाया आदमी। सुंदर दे दिए तू दान कर। पाप को करने लगा है आदमी, करने लगा है आदमी। पैर सुंदर दे दिए तीरथ तू कर। पैर सुंदर दे दिए तीरथ तू कर। पैर सुंदर दे दिए तीरथ तू कर। पाप में चलने लगा है आदमी, पाप में जलने लगा है आदमी। प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी, प्रेम से प्रभु ने बनाया आदमी। सृष्टि से सुंदर सजाया, सृष्टि से सुंदर सजाया आदमी। भगवान ने हमारी रचना में बहुत परिश्रम किया। मनुष्य का जीवन, मनुष्य को बनाना, उसके अंदर सुंदर बुद्धि, और वो बुद्धि एक मालिक के रूप में दी। भगवान ने कितना पृथक से व्यवस्था करी। कोई प्रकृति की कोई वस्तु अपने आप कोई उपयोग नहीं करती, केवल मनुष्य ही उसका उपयोग करता। लेकिन पूरी प्रकृति का मालिक होकर के प्रकृति के साथ आज मनुष्य बड़ा बुरा व्यवहार करता है साहब।
आज प्रकृति कुपित होने लगी मनुष्य के कर्म के कारण। आज प्रकृति दुखी होने लगी है और उसके कारण वर्षा बदली, उसके कारण तापमान बदला, उसके कारण शरद ऋतु बदली, उसके कारण सारी ऋतुओं में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का वास्तव में हितैषी नहीं रहा। प्रकृति का जो दोहन शुरू हुआ मनुष्य करने लगा बुद्धि के बल पर, तो प्रकृति में अनेक प्रकार की कुविनाश की लीलाएं आने लगी और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ मेरे भाई बहन? कई प्रकार की महामारी आने लगी और अंत में फिर क्या होगा याद है आपको? फिर वही मनुष्य के विनाश की कारण बन रही है। तो ये सारी चीजें मनुष्य भगवान ने जो बनाया है, इसलिए उनने महात्मा ने समझाया कि भैया भगवान ने बहुत यत्न करके तुमको बनाया। दुर्लभो मानुषो लोके देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बहुत दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा। छोटी मोटी तप नहीं है, मनुष्य तन पाया है हमने, और ये तप का प्रभाव है। इसलिए महात्मा ने रोका है, मरो मत। क्या कारण है? दुख बताओ। उनने कहा महाराज दिक जीवन प्रजाहीनम, मेरे घर प्रजा नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। उनने कहा संतान वाले से क्या होता है? कुकर और शुकर को तो 12-12 संतान होती है, क्या वो संतान हो जाने से स्वर्ग का कारण बन जाती है क्या? कई लोगों को कई पुत्र होते हैं, फिर भी दुख मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो संतान सुख का कारण नहीं है, इसलिए मरो मत समझाया। एक बहू हो तो दुख, 2 हो तो दुख, 3 हो तो दुख, 4 हो तो दुख। हाँ? अपने आप ऊपर वाली खराब होती चली जाती है साहब। हाँ? और आखिरी में 4 की 4 ही खराब हो जाए। बताओ फिर क्या करें ऐसे लोगों को? तो संतान और पुत्र वधु सुख का कारण नहीं है। सुख कहां से प्रकट होता वो पता ही नहीं है। हम जिनमें पुत्र में सुख ढूंढ रहे हैं, वास्तव में मां सुख है नहीं। फिर कहें बहू आई जाए तो हम तो बैकुंठ गई जाने। मार तो एक बार घर में न वो आई के जाने नेटू को मन नरक बाड़ो हुई भाई घर का को है तो नरक है। मारी माँ तू तो कहती थी कि बैकुंठ हुई है मारो घर, और वह आई घर में और न्यू के काय को घर में तो नरक बाड़ो हुई। तो फिर सुख का कारण क्या है? नहीं भाई, पुत्र सुख का कारण नहीं है, इसलिए तुम मत मरो। समझाया कि महात्मा आदि बड़े बड़े विज्ञानी वैरागी को कोई संतान नहीं होती, पूरा संसार उनकी संतान होती है, तो क्या वो दुखी रहते हैं क्या? उनने कहा महाराज आप भले कहो, मैं गृहस्थ हूँ और मेरे घर अगर पुत्र न हो तो मुझे बड़ी, मैं जानता हूँ ना पुत्र का सुख क्या होता है, इसलिए मैं अपने प्राण दूंगा। महात्मा रोक रहे, लेकिन आत्मदेव आज जिद करने लगे। अब देखो एक और मार्ग है, हो एक मार्ग प्रकट होता है यहाँ। एक मार्ग कौन सा? भाग्य में नहीं है, लेकिन यहाँ महात्मा गुरु से मांग रहे हैं हम, भगवान और गुरु से। जो भाग्य में नहीं हो ना, तो भी अगर मांगते चले जाओ तो फिर वो कहीं ना कहीं भगवान को उसमें थोड़ी गुंजाइश करके देना पड़ता। सत्यनारायण की कथा में देखा आपने, वहां कुछ नहीं था वैश्य के यहाँ। वैश्य से कह दिया आखिरी में कि तेरे यहाँ संतान नहीं है, तो तू एक काम कर, ये भगवान सत्यनारायण की कथा करा ना। अब व्यापारी ने की कि बस यही तो बात है, आप बताओ, आप मैं 2 रुपया खर्च नहीं कर सकता, और सत्यनारायण की कथा तो 100 रुपए में होती है, और मेरा स्वभाव है कि 2 रुपए भी घाटा हो जाए तो 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। अब 150 में ही होती होगी सत्यनारायण की कथा, अब 500 मान लो, कोई बड़ी खर्चा की नहीं है, लेकिन वो भी नहीं कराते हैं लोग साहब। और देखो यहाँ सत्यनारायण जी के घर तो बहुत बड़ी कथा हो रही है, लाखों रुपए की कथा है भगवान की कृपा से।
तो ध्यान करना मेरे जीवन में मांगने का एक मार्ग प्रकट हुआ, जिद। आपके मालूम अपना गांव में आई ना मांगवा वाली और वी कहनी ए मासी दई दे दई दे दई दे ने वहां का जा तू तो वह बैठी जी रे हूं तो लूमाई सही ने थारे छोरो न्यू ने थारी छोरी न्यू ने मांगती रहे वो आधे घंटे तक, ना जाने क्या क्या बोलती है, न थारे यूं होएगा न थारे यूं होएगा। एक समय ऐसा आता है कि अपन घर का लोग कहा के दई दे कहीं कहीं ने जान दे। तो भगवान के सन्मुख भी पुकार लगाते जाओ, पुकार लगाते जाओ, पुकार लगाते जाओ। एक न एक दिन भगवान जो है झनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान। कोई अगर ऐसा कष्ट जीवन में हो तो ये मार्ग प्रशस्त हुआ है आत्मदेव का। फिर पकड़ लिए महात्मा के चरण। गुरु महाराज मैं नहीं जानता मेरा भाग्य में क्या, कि 7 जन्म में नहीं है कि मैं नहीं जानू, 14 जन्म में नहीं, पर मार इन ही जन्म में चाहे। पकड़ लिए फिर, नहीं तो मरूंगा। महात्मा के हृदय में दया आ गई, क्योंकि संत सुपुनीता, संत तो बहुत द्रवई परिताप नीता, वो तो दूसरे के ताप से द्रवीभूत होने वाले रहते हैं। पर परित्राप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाते हैं। ऐसे महात्मा कोमल चित्त होते हैं। महात्मा ने कहा एक काम करो, क्या फलम, एक फलम दत्वा, फल दिया, जाओ अपनी धर्म पत्नी को दे देना। आत्मदेव प्रसन्न हो गए कि ओ फल लेकर घर आए। आज पहली बार आत्मदेव के मुख के ऊपर प्रसन्नता। अब धुंधली तो ऊपर छज्जे पर खड़ी थी, उसने देखा कि ओ ये तो तपस्या करने गए ना, फिर घर आ गए। ये तो कह रहा था वही नहीं हूं तो तू ही रहे न, यो धन ने ये ने वो ने, आज ये तो काल गए ना, आज फिर आ गए और आज पहली बार हंस रहे हैं। ये धुंधली थोड़ी शंकालु भी है, अपने पति पे ही शंका करती, कणकाय का दांत काटी दिया, कणकाय का दांत काटी दिया। अरे काटी दिया तो काट लेंदे बापड़ा, गरीब के कदी कदी तो दांत काटे, उन्हें जे में भी न्यू कणकाय का दांत काटी दिया। वो का दांत भी नहीं काटवा दे, कदी कदी खुश रहने तो भी इनके कई मालूम क्यों हो गए, वो उसको हंसने भी नहीं देते। कणकाय का दांत काटी दिया, कणकाय का दांत। अब थारे कहीं लेनो देनो, आज पहली बार उसको प्रसन्नता हुई, पर वह भी हाँ नहीं होने देती बेचारे। अब आत्मदेव आज प्रसन्न आए, हंस रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं बताओ। अरे देवी मुझे महात्मा ने फल दिया है। महात्मा ने फल, फिर शंका में डूब गई। क्या पता कौन महात्मा कौन विद्या को जानता है, मुझे फल और मेरे घर में फल आ गया, अब क्या होगा, मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं हो रहा है। ले ये उल्टी बात सोचती है। जिनकी बुद्धि निरंतर विपरीत चलती हो वो धुंधली है। भागवत में तो एकाध, लेकिन सब उल्टी बुद्धि के धुंधली लोग बहुत है संसार में। सब बात उल्टी, अच्छा काम करो तो भी यूं के कहीं है में, न बुरा काम करो तो भी कहीं है वो में, तो है काय में। जब यह बताओ क्या करना चाहिए फिर ये बताओ। तो धुंधली वृत्ति मनुष्य के जीवन में, धुंधली। फिर कहा महात्मा ने फल दिया, हाँ तो महाराज क्या करना है इसको, तुम खा क्यों नहीं लिया? कि नहीं नहीं उसने ये कहा है, महात्मा जी ने हमको ये कहा है कि ये पत्नी को खिलाना। धुंधली के तो अब शंका और फिट हो गई कि हाँ वो तो काम अपने ही वास्ते उल्टो है और कोई का वास्ते है नहीं, अपने ऊपर ही शिकंजा है और कोई बात नहीं। अब धुंधली उदास हो गई। आत्मदेव खुश है कि मेरे घर अच्छी संतान आएगी, महात्मा का आशीर्वाद फलेगा, मैं आनंद से बाल बच्चे खिलाऊंगा। लेकिन धुंधली की बुद्धि कहाँ ऐसी है साहब। धुंधली ने पूछा कि मैंने जब तमार से की कि हुई खाटा बाटा कहीं खाऊं नहीं, तम क्यों तो खिलाए आयो, जिनको जिनके दिया। अरे जिनको जिनके नहीं हो तो बड़ी मुश्किल से दियो है उनने। दिया होगा, आप तो दिया हो अपने यहाँ। हूँ तमाम मालूम नहीं, हूँ आम नहीं खाऊं, संतरा नहीं खाऊं, 12 ही महीना मार तो परहेज चले।
वो नहीं खाऊंगा, मना कर दिया। फिर कहा तुम जिसका फल उसी को दे दो, नहीं तो तुम खा लो। महात्मा ने आत्मदेव ने कहा लो मैं खा लूं। अरे महात्मा ने कहा तुम खाओ, तो मुझे कारण बताओ, मुझे क्यों खिला रहे हो? देवी, महात्मा ने ऐसा बोला है कि इस फल को जब तुम खाओगी ना तो हमारे घर आनंद की प्राप्ति होगी। धुंधली ने की आनंद हूं का दुखी हूं जो आनंद और कहां को आनंद क्या है? मारा कने पैसा कोड़ी 10 काम करवा वाला ने मारा दुख है ही का मेरे पास? नहीं नहीं, ये आनंद नहीं तो फिर कौन सा आनंद? अरे आनंद का मतलब, देवी मेरी बात तो सुनो, आनंद का मतलब अपने घर बहुत अच्छा 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 मंगल होगा। मंगल क्या होता है? अरे अपने घर, देवी मेरी बात सुनो, महात्मा ने कहा तुम इसको फल खिलाना पत्नी को, तो क्यों खिलाना? अरे इसलिए खिलाना कि तुम्हारे घर पर जब इस पत्नी को खिलाओगे तो तुम्हारे घर अच्छा सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने की लो 3 उम्र तो बीती गई ना, वे छोरा छोरी का चक्कर में ही उल्टा पड़िया। ओ समझ गई, कहीं कहीं मुझे अब जो है नहीं बुढ़ापे में अगर संतान का कुछ होगा तो मैं तो मर जाऊंगी। क्यों? प्रसूतो दारुणो दुखो सुकुमारी कथम सहे। प्रसूत का जो दुख है, प्रसूति का, वो तो केवल वो ही जानती है साहब। प्रसूति का दुख दूसरा कौन जानता है? बांध क्या जाने प्रसव की पीड़ा, उसको क्या दूसरे लोगों को क्या पता कि प्रसव करते समय माँ को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। वो तो केवल एक माँ ही जानती है प्रसव की पीड़ा। नया जन्म होता है माता बहनों का, जब प्रसव हो करके उनका निवृत्ति हो, ओहो दूसरा जन्म होता है उनका। धुंधली ने कहा कि काल परसों ही डिलीवरी में आईडी की भी गई, महेड़ी की भी गई ना, अपने तो निपटावा को चक्कर चली रही है ना, आदमी को भलो करे ना जाने क्या क्या लेकर आ गया। अब अपना ऊपर अब उल्टी बीतेगी। प्रसूतो दारुणो दुखो सुकुमारी कथम सहे, में कैसे दुख। फिर अब उल्टी और 4 बात और भागवत में उल्टी सोची उसने, वो भी आपको बता दा। उनने की क्या कि दर वृद्धि स्यात्, मेरा उदर आदि वृद्धि को प्राप्त होगा, और चोर आ गए तो मैं कैसे भागूंगी? अब लो बताओ साहब, नहीं टाइम पे चोर आएगा। फिर गलत सोच रही है। घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? यानी आदमी का प्लान ठीक है कि मुझे अब केवल मारने की चेष्टा है बस, और मुझे क्या करना चाहिए? धुंधली चालाक है, उसने अपने पति को समझा दिया, मैं देखो आज तो मारो तबीयत ठीक नहीं है, और आज कही दो तुम के आज की आज ही खाई ले, तुम्हारे दाई जी नहीं खाए आज की आज। तमा मालूम दवाई तो आड़ियों खाए, मारी दवाई तो नहीं खाऊंगा, तो ये फल फूल की बात दूर की बात। हाँ बिचारो आदमी रोज के मार माथो दुखे बापड़ो इतनी दवाई लिया ना वालिया में दरी। अब घर का ने दूसरा में टेलीफोन कहीं वीडियो नानी धारे मार माथो दुखे तो दवाई नहीं करे। अभी घर का आए ये देखे कि क्यों जमाई दवाई नहीं करो, तो वो जमाई ना आलिया कने लइया देखी लो आलियो खाई रहो आखी गंज दवाई हो या नहीं खाए हूँ कहीं करूँ, ये आलिया में भरी दवाई सब। तो उनने धुंधली ने भी ऐसा ही किया, वो फल नहीं खाया। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। उसकी बहन आई, अब बहन आई ना तो बहन का दुख जान लेती है साहब। एक बहन जब अपनी बहन से मिलती ना तो वो तत्काल उसको पहचान लेती है, क्यों री बहन तू दुबली हो गई, दुर्बला जाता। धुंधली ने कहा तूने सही साठ कहा बहन, चल भीतर करेंगे बात। बहन कोई का सामने बात भी नहीं करे, या भी बड़कना कहीं चक्कर। अगर 2 बहन मिले नहीं तो अलग जाए सही कना कहीं, ये भी मैंने देखा था कि मैं चल तू तो मैं चल। तो वो भीतर के कमरे में ले गई धुंधली और फिर कहने लगी तूने सही साठ कहा मैं दुर्बला जाता, मैं दुबली हो गई हूं। हाँ क्यों? छोटी बहन ने की थारे पैसा की कमी नहीं, तू घर की मालिक चाबी थारे कमर में, और तू क्यों दुखी रहती है? थारे दुख। अरे हमारे देख 4-6 छोरा छोरी खाऊ वाला ने कमाई का ठिकाना नहीं ने
कितनी आपदा का बाद भी हम दुखी नहीं रहे। भीतर चल, चुपचाप रे, हूँ बताऊं थारे, मेरा दुख का कारण भी मैं बता दूंगी ना तो तू समझ जाए। भीतर गई, बोला सुन तो सही, तेरे बहनों ही है ना? हाँ हाँ, एक फल लेकर आए। ए मारी माँ, थारा जमाई तो 2.5 किलो लाए, रोज ने छोचोरी खाई जाए, मार तो आते ही नहीं आवा। काली सेव फल लाया ना, संतरा लाया ना, जो छोरा छोरी जोड़ो छोड़ा ना पीढ़िया तो 2.5 किलो ही खाई गया। मने की मार तो दो रे एक आध, कोई दियो ना कहीं नहीं। अने थारे खाली एक लाया तो अरे मेरी बात तो सुन, वो नहीं फिर कौन सा लाए? आम लाए, सीताफल लाए, जामफल लाया, कहीं लाया? अरे कि एक फल लाए। अरे तो एक फल से कहीं हो, तू एक कल्ली थी तो एक फल ले आया होगा बापड़ा होने की, कहीं करूं आखा गन बिगड़े बार बार, कोई खाऊ वालों नहीं है, तेरे संतान भी नहीं। अब यहाँ हमारा घर है तो 5 किलो भी थोड़ा पड़े तो खा लेना। अरे तू नहीं समझती है, मेरी बात तो सुन, देख तो ये फल वाली बात नहीं, फिर क्या है चक्कर, क्या है इस फल का? इस फल का चक्कर ही कुछ और है। क्या? देख तो रहस्य की बात बता दूं तेरे को, ये तेरे जमाई किसी महात्मा के पास गई, उनने ये फल दिया। अरे तो हमारा छोरा छोरी तो रोज मंदिर में जाए ना, कोई सीताफल लाए ना, कोई माँ से प्रसाद लाए ना, लो लाए ना, हमारा छोरा छोरी रोज सामने ही मंदिर हमारा घर का। तो तू क्या हो गया, दे दिया तो खा लेना। नहीं 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 नहीं, ये मैं फल नहीं खा सकती। वो तो बहुत सोचती है बहन, ऐसी बातें छोटी छोटी तेरे को समझ में नहीं आती है। नहीं बहन, उनने फल दिया ना, उस समय बोला, क्या बोला? आशीर्वाद ही तो दिया होगा। हमारे तो रोज जो दे तो आशीर्वाद ही मिलता है, तो क्या हुआ, खा ले, प्रसाद है। नहीं नहीं, फिर तू रहस्य की बात बता कि बहन इसको खाने से संतान की प्राप्ति हो। ओ धुंधली की बहन थोड़ी देर रुकी, फिर बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी, समझाने लगी, तो अपने घर है भी तो नहीं, और कभी इसको खा लेना हो गई तो? फिर वह धुंधली की बहन फिर धुंधली समझाने लगी उसको, देख मैं खा लूं पर थारे नहीं मालूम, मेरे घर का काम अलग तरह का है। एक बात अब फिर छोटी बहन को समझाने लगी धुंधली, क्या कि देख तो मैं तो प्रसूत के दुख में पड़ी रहूं, और ये प्रसूत कराते हैं ना अपने घर वाले, तो बहन को लाते। बहन क्या लगती है उसकी? ननद। तो उसने कहा मैं तो प्रसूत के दुख में उधर एक तरफ पड़ी रहूं, और मारी चाबी छोड़ी ने ननंदा सौ हरे दादा, मारी ननंद अशी है कि जदे चाबी खोली सब खाली कर देगी घर, तो मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाए। ननंदा सौ हरे दादा, फिर संतान के हो भी गई तो उनके कहीं खवाड़ो। इसलिए अपना तो बस की बात ही नहीं। बहुत देर रात तक बात चली, पर धुंधली कहाँ समझने वाली साहब, जिसकी बुद्धि में खोट बस जाए, शंका आ जाए, दुर्व्यवहार आ जाए, अनेक प्रकार के असूय गुण आ जाए साहब, फिर उसकी बुद्धि को ठीक करना मुश्किल होता है। यही धुंधली वृत्ति की कथा है। धुंधली ने कहा एक काम कर, तू तो बहनों से कह दे कि मैंने फल खा लिया, और तू झूठ मूठ कर, मेरे को ऐसे ही समय चल रहा है, और मेरे को प्रसव होगा, बालक होगा तो मैं तेरे को प्रदान कर दूंगी, थोड़ा धन तू जमाई को दे देना, मैं रातों रात तेरे घर पहुंचा। असल में धुंधली की बहन के घर आनंद की प्राप्ति हो रही है। युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
केर कले सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंगा उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी विघ्न उड़ावन हारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंगा उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंगा उड़ावन हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो भगवान का नाम, अपने कोई भी नाम हो तो अच्छा नाम रखना चाहिए। पहले क्या होता था कि ब्राह्मण लोग नाम दान करते थे, क्योंकि जिनसे नाम लिया जाता था उसका महत्व था। और जो गुरु ब्राह्मण आचार्य नाम दान करते थे तो उस नाम को स्मरण करने से पुण्य प्राप्त होता था। तो पहले अच्छे नाम रहा करते थे घर में, कोई राम कृष्ण सीताराम शिव नारायण रामचंद्र गंगाराम। अबे कोई के कही दो ये गंगाराम यहाँ तो कहीं बोलियो लड़े डंडो ही लेके आई जाए। आप बताओ, अब नाम की कितनी महिमा। आप बताओ, गंगाराम छोटा मोटा नाम है, लेकिन कोई के कही तो देखा क्यों गंगाराम इतराम। देखो आप महाभारत हुई है कि नहीं हुई है। तो एक समय नाम की बड़ी महिमा थी और आज भी कलयुग में तो बहुत अधिक नाम की महिमा है। लेकिन धुंधली ने तो धुनकारी नाम धर दिया। एक जगह हम गए कथा गांव में करने और वहां शाम को फिर उन्होंने कहा महाराज जी घर चलना पड़ेगा। तो हम सारे ब्राह्मण लोग गए, सब बैठे। अब बैठे हम त्यों ही उस घर के मालिक ने आवाज दी कि बिल्लू। मने की बिल्ला बिल्ली आई रहा है। तो हमने दूध को जोर से पकड़ लियो, घबराया। मने की कना कहीं होगो कि महाराज बा घबराई क्यों रिया हो। मन तुम बिल्ला बिल्ली बोले ही रहे नहीं क्या नहीं वो तुम्हारे छोरा को नाम है ए मारा बा असो ना बिल्लू, और कहीं नाम ही नहीं मिली। नाम अच्छे होना। पहले तो सासू पूछती घर में आकर बेटा थारो कई नाम है। वो कही देती मारा नाम दापू है। ये नाम थारो नाम मेरे घर में आई लक्ष्मी। उसको वहां लक्ष्मी के नामकरण कर देती थी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। नाम की महिमा है, इसलिए नाम को ध्यान पूर्वक अच्छे नाम को स्मरण करे, अच्छे नाम रखे बच्चों को। धुंधली रख दिया, धुंधली ने धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी ओहो, थोड़े दिन बाद गाय को पुत्र हुआ। उसके कर्ण कैसे थे? गाय जैसे थे और बालक जैसा उत्पन्न हुआ। केवल कान गाय जैसे थे। महात्मा फिर आत्मदेव गए, पूछा महाराज देवी बता अपनी गाय को भी बालक हुआ, मैं क्या नाम रखूं? धुंधली ने की कि अपना गाय डोर की अपनी जवाबदारी नहीं तुम्हारी समझ में आए जो धरो अपने तो अपना छोरा छोरी की जवाब। ये है धुंधली वृत्ति।
उनने महात्मा से, फिर महात्मादेव ने सारे ब्राह्मणों से, महात्माओं से पूछा इसका क्या नाम रखना चाहिए। नामकरण हुआ, इसका नाम गोकर्ण रख दो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। ओ धुंधकारी खल यानी भयंकर उत्पाती और दुष्ट हो गया, और गोकर्ण ज्ञानी हो गया। जिसके कान ठीक हो वो सद्ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, सन्मार्गी हो जाता है। इसलिए श्रवण की महिमा है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। कुछ न हो आपसे, दान भी ना कर सको, सेवा भी ना कर सको, जप भी ना कर सको, आपका ध्यान भी ना लगे, तो फिर आखिरी करना क्या चाहिए? तो वेद व्यास जी कहते हैं उसको केवल भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समान। जिनने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना, निश्चित मानो उनके कान अही भवन है, सर्प के बिल है। इसलिए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा को श्रवण करें। तो उन्होंने जो है धुंधकारी महाखल और गोकर्ण ज्ञानी हो गए, क्योंकि उनके कान ठीक थे और धुंधकारी के कान अत्यंत खराब थे। अब कान के डिफरेंस देखना। गोकर्ण किसी की नहीं सुनता है, समझ लो इसके कान का इंस्ट्रूमेंट खराब है। बेटा किसी की नहीं सुनता है, समझ लेना इसका इंस्ट्रूमेंट पूरा ही खराब है। बहू किसी की नहीं सुनती है, समझ लेना इसका भी इंस्ट्रूमेंट खराब है। धुंधकारी में दुर्गुण सबसे बड़ा था, किसी की नहीं सुनता था। और वास्तव में सुनना सेज नहीं है साहब, जो सुनता है उसको पता लगता है साहब। जरा सी सुने और ना जाने चेहरा का रंग बदली जाए लोग का है। घर में देखो आप, जरा सी कोई बात सुन ली, इतना में तो अरे हमने तो अभी ऐसी सुनी, हमने तो अभी ऐसा सुना, मुझे तो ऐसा कहा। तो श्रवण सबसे बड़ी भक्ति कहा गया है। विधि पूर्वक श्रवण करें, शास्त्रों को श्रवण करें, घर में बड़ीरों को सुने, बड़े लोगों की बातों को सुने। और सुनने वाला हो जाता है। अपन ने गणपति को गाए ना, उनमें क्या विशेषता थी? उनके कान कैसे हैं? शूर्पकर्णकम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर करो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सर्वविघ्नहरम नमामि। भगवान गणपति के सुपड़े जैसे कान हैं। कान कैसे होना चाहिए मनुष्य के? वास्तव में ऐसे होना चाहिए, सुपड़ा जैसा कान। पेट समुद्र के समान होना चाहिए। घर में जो सबकी सुनता है वो परम वंदनीय हो जाता है, पूजनीय।
ठीक होगा तो वहां फिर खिले हुए कमल क्रियाहीन हो, नहीं सुनने वाला आचार क्रियाहीन हो जाएगा। ये धुंधकारी के गुण है। स्नान का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, किसी की सुनना नहीं, और चोर सर्वजन द्वेषी, चोरों का संग करना, दुष्ट के संग में आनंद मनाना। भगवान की जगह हो उसका मन आनंद नहीं पाएगा, और दुष्ट लोग हो, बुरे लोग हो, बुरी बातें हो तो उसका रुचिकर मन होगा, रुचिकर, उसकी अनेक रुचियां होगी साहब। समझना, ये किसका हृदय है? ये धुंधकारी का हृदय है साहब, क्योंकि उसके मन में रुचि नहीं पैदा हो रही है। तीन कर कथा फीकी, भगवान की कथा उनको ठीक नहीं लगती है साहब, अच्छी बातें उनको ठीक नहीं लगती। समझना, उसका हृदय धुंधकारी का हृदय है। चोर सर्वजना द्वेषी, द्वेष उसके अंदर होगा, अच्छे कामों से, अच्छे लोगों से उसके अंदर डाह, ईर्ष्या, द्वेष होगा साहब। समझना, वो धुंधकारी का हृदय है। हिंसक, शस्त्रधारी, हिंसा करना, शस्त्र धारण करना, ऐसे कई दुर्गुण धुंधकारी में आए। धुंधकारी के कारण पूरा घर कष्ट में आ गया, और गोकर्ण ज्ञानी के कारण घर में शांति आने लगी। लेकिन गोकर्ण ने जब देखा कि धुंधकारी बहुत उत्पात मचा रहा, तो गोकर्ण यात्रा पर चले गए। धुंधकारी के कारण मां को मरना पड़ा। पिता ने फिर गोकर्ण से पूछा, बेटा मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो पुत्र के, मैंने महात्मा से कितने मुश्किल से इसको मांगा, लेकिन हे बेटा, हे गोकर्ण, मुझे तो विपरीत में दुख मिला। सज्जन और दुर्जन में क्या है? विद्या विवादाय धनम मदायो शक्तिश्च तेषां परपीडनायो। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्तिश्च तेषां परपीडनायो। साधुष्य खलास्य विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत सुंदर नीति के श्लोक है। क्या है? विद्या विवादाय धनम मदायो। दुष्ट लोग, विद्या अगर दुष्ट को प्राप्त हो गई तो वो विवाद में पड़ जाएगा साहब, उस ज्ञान को विवाद में जन्म देगा। मैंने ऐसा जान लिया, मैंने ये कर लिया, मुझे ये ज्ञान है, ये दुष्टों का ज्ञान है। विद्या विवादाय, ज्ञानी आदमी विवाद नहीं करेगा, निर्विवाद रहेगा। और जो अज्ञानी दुष्ट के हाथ में ज्ञान पड़ गया तो अपना ज्ञान कहीं न कहीं दूसरे के ऊपर प्रहार की तरह करेगा साहब। विद्या विवादाय धनम मदायो। पापी और दुष्ट के हाथ में धन पड़ गया ना, तो वो अहंकार दिखाने में खर्च कर देगा लाखों रुपए। ये दुष्ट का धन है, पापी का धन है। वो केवल रोज दिखाएगा, ये मकान, ये दुकान, ये व्यापार, ये फला, ये रोज दिखाने में खर्च करेगा। ये कौन है? वास्तव में दुष्ट लोगों के हाथ आया हुआ धन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिश्च तेषां परपीडनाय। और दुष्ट लोगों के हाथ में कोई ताकत मिल गई, पापी लोग के हाथ में क्षणभंगनिष्ठं वैराग राग रसिको भव मुक्तिनिष्ठ। तुम राग नहीं, अब वैराग्य, सारे राग बंद करके वैराग्य को प्राप्त हो। धर्म भजस्व सततम त्वज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। क्या करना पिताजी? आप
निरत निरत रूप से तुम धर्म का भजन करो। किसकी आराधना करो? धर्म की आराधना। और आपको बता दें, आप और हम ये बात अच्छी तरह समझ लें कि धर्म एको ही रक्षति। आपका धर्म है तो ही धन रहेगा, तो ही तन रहेगा। आपका धर्म नष्ट होते ही शरीर और संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश किया गोकर्ण ने आत्मदेव को। धर्म भजस्सु सततम तज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितिरापि भत्वम। आहा, कितनी सुंदर बातें कही। हे पिताजी, क्या करना है? सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान। समय पकने लगे तो विचार भी पकाना पिताजी, और आप अच्छे पुरुषों की सेवा में उपस्थित रहो। उन पुरुषों की सेवा में निरत निरत रूप से सेवा करो। जही काम तृष्णान। काम तृष्णा को छोड़ करके, काम तो संसार का हम रहे तो भी होगा, नहीं रहे तो भी होगा। आज अपन घर नहीं पहुंचे तो बताओ, घर में कोई तकलीफ हो रही है क्या? कोई घर नहीं चलेगा क्या? हम हैं तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलेगा साहब। जही काम तृष्णान। पर हमारा मन से हम बंध चुके हैं, इसलिए हम कुछ चीजें नहीं छोड़ पा रहे। और यहाँ क्या कहा? जही काम तृष्णान। पिताजी, आप काम तृष्णा को छोड़ो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितिरापि भत्वम। किसी के गुण दोष का अवलोकन न करते हुए किसी की भलाई बुराई मत करो। तुम क्या करो? निरत रूप से भगवान की कथा का अमृत पान करो। एवं सुतोक्ति वशतोपि ग्रहम विहाय। पुत्र के वचन को मान करके देखो, आत्मदेव किसकी? बेटा ज्ञानी है, बाप अज्ञानी है। कई घर में बहू पढ़ी लिखी हो सकती है, सासू अंगूठा टेक भी मिलती है कि नहीं मिलती है? कई जगह अंगूठा टेक है बिचारी भी। अंगूठो कहाँ टेकनो? अब जे में बहू के देखो दस्तखत करना भी नहीं आता, अंगूठो पकड़ो इनको, यहाँ लगाओ छोटा। तो सासू अंगूठा टेक हो सकती है, बहू एमए पास हो सकती है। के में पास हो सकती? एमए पास। एमए पास तो है, पर एमए पास नहीं है। वहां एमए पास तो है, किताब तो उसने एमए तक पढ़ ली है, पर एमए पास नहीं है, दिमाग नहीं है होगा कि अपने घर में बगैर पढ़े का सम्मान करे। एमए पास नहीं है।
कंचन महल अटारी। ओ जब छूटेगा देह नेह तो खाली महल अटारी, जब छूटेगा देह नेह तो खाली महल अटारी। अब तो अब तो मन आरे छे उमरिया तेरी ओ मरिया तेरी बीत चली। हरि बोल। ओ बालपना खेलन में खोयो हे बालपना खेलन में खोयो यौवन ने भरमायो। ओ व्रत करो तो लोभ चढ़्यो रे सत्संग भूल्यो प्राणी, व्रत भयो तो लोभ चढ़्यो और सत्संग भूल्यो प्राणी, व्रत भयो तो लोभ चढ़्यो रे और सत्संग भूल्यो माही। अब तो पड़ेगी जमगी में उमरिया तेरी बीत गई। डोली रे हरी मो उमरिया तेरी बीत चली।
तं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं भजो श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजो श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजो। कृष्ण भगवान की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत पुराण की आरती होने जा रही है। जय श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दीवा के बिहरी तोरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु दीप पे सोए, हे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, हे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाऊं, ओ देख छवि में बलि भरी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
काशी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में शीश नमाऊं, हरि चरणन में शीश नमाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जयं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेनाशीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिम् आहा। हरिः ओं आदिनेनादिने माया जन्ता देवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ता चित्रा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृत्य ग्रहाणां परमेश्वरी। नहि विद्या नहि बाहुबल नहि करचन को दास पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु करो स्वीकार मात करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय वैद्यस्ताभि देवताभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। वेदव्यासाय नमो नमः। चरणहारविन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दीक्षणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनाथ
बोलो भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुदेव महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी की जय हो। सुन नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।